दोस्तों, अमेरिका के अंदर एक बार फिर से एक नई आग लग चुकी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस में किस तरह की तबाही आग ने मचाई। हजारों लोग बेघर हो गए, हजारों घर जलकर राख हो गए, तकरीबन 40,000 एकड़ जमीन काली पड़ गई। सारी चीजें आप लोगों को मालूम है। आग अभी भी कई जगहों पर लगी हुई है, लेकिन दोस्तों कैलिफोर्निया के अंदर ही एक नई जगह पर आग और लग गई है और एक बार फिर से वहां से हजारों लोगों को निकाला गया है। दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी संयंत्र, जहां पर बहुत सारी बैटरीज रखी होती हैं, सोलर एनर्जी वहां पर लगी हुई है, जिससे काफी सारी बिजली भी बनाई जाती है। इस संयंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी संयंत्र माना जाता है। न जाने कैसे इसमें आग लगी और उसके बाद काले काले धुएं के गुब्बारे उठना शुरू हो गए। और जब बैटरी में आग लगती है, बड़े बड़े बैटरों में, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके के हालात वहां पर बने होंगे। कई सारे रोड्स को बंद कर दिया गया, आवाजाही को बंद कर दिया गया और हजारों लोगों को उस एरिया से निकालकर दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया। आग अभी भी जल रही है। आग किस वजह से लगी है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो अमेरिका जो है वो अपनी ही आग में अब झुलसता जा रहा है। एक के बाद एक नई जगहों पर नई नई तरह की आग अमेरिका के अंदर देखने को मिल रही है। गाजा की तरफ चलते हैं। गाजा में सीज फायर की डील अब कंफर्म हो चुकी है। कल संडे है और उम्मीद के मुताबिक संडे के दिन से सीज फायर लागू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। तकरीबन 24 घंटे के अंदर 100 लोगों को इजराइल ने गाजा के अंदर मार दिया है। 100 लोगों की मार। कल रात कैबिनेट की बैठक हुई, युद्ध कैबिनेट की जो बैठक हुई, उसमें 24-8 के साथ इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। 24 नेताओं ने सीज फायर के पक्ष में वोट डाला इजराइल के, और 8 नेता ऐसे थे जिन्होंने इस सीज फायर के खिलाफ वोट डाला। 24 वोट पड़े, यानी ज्यादा वोट पड़े, तो सीज फायर अब पास हो चुका है और कल से सब कुछ ठीक रहा तो ये सीज फायर लागू हो जाएगा। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की जो कलम है वो इतनी आसानी से चल नहीं पा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू को डर है सीज फायर होने के साथ ही उसकी कुर्सी भी चली जाएगी। इसीलिए वो अभी भी आनाकानी कर रहा है। कैबिनेट में पास हो चुका है, अब सिर्फ दस्तखत की जरूरत है बेंजामिन नेतन्याहू के। दस्तखत होते ही सीज फायर लागू कर दिया जाएगा। लेकिन मजबूरी क्या है बेंजामिन नेतन्याहू के आगे? ये जो कट्टरपंथी नेता है बेन गवीर, इसने रात फिर कहा, अगर कल तक मैं इस सौदे से भयभीत था तो आज जैसे जैसे अधिक से अधिक विवरण सामने आ रहे हैं, यह खुलासा हो रहा है कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे आतंकवादियों को यरूशलेम और वेस्ट बैंक में रिहा किया जा रहा है, जबकि हर कोई जानता है कि ये आतंकवादी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के लिए वापस आएंगे। मार डालो। और मैं भी भयभीत हो गया हूं। मैं लुक्कुड पार्टी और धार्मिक जायूरीवाद में अपने दोस्तों को बुलाता हूं। अभी भी देर नहीं हुई है, हम एक सरकारी बैठक से पहले हैं। यह सौदा अभी भी रोका जा सकता है, मेरे साथ जुड़ें, इसे रोका जा सकता है। तो लगातार अभी भी यह कोशिशें कर रहा है कि अभी भी अपने फैसले को वापस ले लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। दरअसल जो पुराने हमास के नेता हैं जिनको उम्र कैद की सजा दे दी गई है, खासकर ये आपकी स्क्रीन पर हैं, मारवान बरगोटी और अब्दुल्ला बरगोटी, ये दोनों ऐसे नेता थे हमास के जिन्होंने काफी लंबे टाइम तक हमास को सेवा दी गाजा के अंदर। इन दोनों के छोड़ने की भी बात चल रही है। इन्हीं को लेकर ये लोग परेशान हो रहे हैं। फिलहाल सौबात की एक बात यह है कि सीज फायर का प्रस्ताव लागू हो चुका है और दबाव सबसे ज्यादा जो पड़ा है वो कतर का पड़ा है। हालांकि अमेरिका भी इसमें शामिल रहा है, क्योंकि अमेरिका से अपनी आग ही नहीं सुलझा मिल रही है जो वो इजराइल को अब सपोर्ट करेगा। अमेरिका अपनी में ही उलझा पड़ा है, इसलिए दबाव पड़ा शायद अमेरिका से भी, तभी नेतन्याहू इस सीज फायर के लिए लागू हुआ है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े अखबारों ने और इजराइल के अखबारों ने भी इजराइल की हार बताया है। हेडलाइन छापी है कि इजराइल हार गया। लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों लोगों की मौत हो गई, लेकिन इजराइल हार गया। क्योंकि इजराइल दुनिया भर की तमाम ताकतों को गाजा में उतारने के बाद भी अपने बंधकों को नहीं छुड़ा पाया। नहीं। वाकई में ये बात सही है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि सीज फायर हो तो जाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू राजी तो हो गया है, लेकिन खुद इजरायली मीडिया की तरफ से
ऐसी खबरें बताई गई हैं कि सीजफायर की डील खत्म होने के बाद, बंधकों के छूटने के बाद इजराइल एक बार फिर से, नेतन्याहू खासकर एक बार फिर से गाजा के अंदर सैन्य ऑपरेशन शुरू करेगा। ये बात मेरी नहीं है, बल्कि खुद मीडिया की तरफ से, इजरायली मीडिया की तरफ से यह बात चलाई जा रही है, जिसके बाद हमास ने भी इस बात पर पलटवार करते हुए जवाब दिया है। अल अरबी अल अदीद को हमास के एक अधिकारी ने बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू हमारे ऊपर भी ऐसा प्रेशर डाल रहे थे और जो बिचौलिए देश थे उनके ऊपर भी ऐसा प्रेशर डाल रहे थे कि जो सीज फायर की पहली स्टेज है, इस स्टेज के खत्म होने के बाद फिर से युद्ध शुरू कर दिया जाए। इजराइल के 34 बंधक वापस आ जाएंगे। उसके बाद नेतन्याहू फिर से युद्ध शुरू करना चाहता था, लेकिन बिचौलिए देशों ने और हमास के लोगों ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे। जो डील हो रही है, जो प्रस्ताव आया है, जितने चरण इसमें होना है उतने चरण होकर रहेंगे। फिलहाल नेतन्याहू अभी भी यही सोच रहा है कि कुछ बंधकों को छोड़ाया जाए और फिर से युद्ध शुरू किया जाए। हमास ने एक और बड़ा दावा किया कि जिन 34 बंधकों को छोड़ा जाना है, हमने थोड़ी सी लोकेशन वहां की बता दी कि वहां पर बंधक हैं, यहां से हम उनको रिहा करेंगे। इजराइल को थोड़ी सी भनक लग गई कि इस जगह पर वो बंधक हैं, जानबूझकर इजराइल ने उन जगहों पर हमले किए हैं। ऐसा दावा हमास की तरफ से किया जा रहा है कि इजराइल जानबूझकर वहीं पर हमले कर रहा है जहां पर पहले चरण में छोड़े जाने वाले बंधकों को रखा गया है। देखिए, नेतन्याहू इसको मालूम नहीं पड़ पाया कि बंधक है कहां पर, और इसने इतने हमले किए हैं उन जगहों पर जहां पर बंधक थे कि उसमें से बहुत सारे बंधक तो इसके हमले से ही मरे हैं। ये चाहता है या तो छूट जाए या बंधक पूरी तरीके से मर जाए। इजरायली यहूदियों की नजर में ऐसा ना लगे कि बंधक हमास के कब्जे में जिंदा मौजूद हैं, या तो वो मर जाएंगे तब भी कह देगा कि देखिए इन्होंने मार दिया, हम इसका बदला इन लोगों से ले रहे हैं। तो ये बहुत सारी चालाकियां चल रहा है, लेकिन मजबूर है, कुछ कर नहीं पा रहा है। फिलहाल गाजा और हमास के लोग इसको अपनी जीत बता रहे हैं। यमन ने भी एक बार फिर से कह दिया है कि अगर सीज फायर होता है तब तो ठीक है, नहीं होता है तो हमारे ऑपरेशन जारी रहेंगे। फिलहाल अभी खबर आई है कुछ देर पहले, रात में वहां पर हुई थी एक मीटिंग कैबिनेट की, फाइनल हो चुका है, बस सिग्नेचर नेतन्याहू करेगा और कल संडे के दिन से सीज फायर लागू हो जाएगा। अभी सीज फायर लागू नहीं हुआ है तो इजराइल भी बहुत सारे हमले अभी भी गाजा पर कर रहा है। इधर यमन के हुतीज भी लाल सागर में अभी भी अपने ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं। हुतीज के स्पोक्सपर्सन याह्या सारी ने कहा कि हमने लाल सागर में अमेरिकी विमान वाहक पोत ट्रूमैन पर मिसाइल से हमला किया, और हमला इसलिए किया क्योंकि अभी सीज फायर नहीं हुआ है। नहीं, सीज फायर हो जाएगा, हम हमला बंद कर देंगे। वैसे हमास ने इस सीज फायर का जो क्रेडिट है वो डोनाल्ड ट्रंप को भी दिया है। हमास ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के बिना यह सीज फायर का समझौता नहीं हो पाता। जो बाइडेन जब तक था उसके कार्यकाल में समझौता नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो तो खुलकर मदद कर रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आते ही सीज फायर हो गया। ये भी सच है दोस्तों, शायद डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत ज्यादा प्रेशर डाला हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुका था कि मैं आऊंगा तो जिस तरह की खून की नदियां इनके कार्यकाल में बही हैं पूरी दुनिया के अंदर, ऐसी खून की नदियां नहीं बहेंगी। और फिर ऊपर से आग लग गई तो वैसे ही नहीं सुलझ पा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि वैसे ही मुझे ऐसा अमेरिका छोड़कर जा रहा है जिसके पास पैसा भी नहीं है और आग बुझाने के लिए पानी भी नहीं है, तो अपने लोगों को देखेंगे या इधर देखें, इसी वजह से शायद सीज फायर हुआ है। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।